बार बार बंदन करूं सद्गुरुदेव हमार। यहाँ वहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरु, यह सवार निहोर। दुख सागर में बूढ़ता सुधि लीजिए हो जन आए। अब विलम्ब जन कीजिए, बाह पकड़ जन दाय। ये हंसा हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, जो यह संसार है, यह संसार जो है दुख का सागर है। दुख सागर संसार में सद्गुरु ये कायधार। मन बच काया सीए, सावदा में सुरति समार। दुख सागर संसार में सद्गुरु ये कायधार। मन बची काया सीए, सावदा में सुरति समार। ये हंसा हंसनी, इस संसार में जो है दुख का सागर है ये। तो दुख का सागर में जो है एक ही उपाय है। दुख सागर संसार में सद्गुरु ये कायधार। मन बची काया सीए, सावदा में सुरति संभार। ये हंसा और हंसनी जो विहंगम योग है, सिद्ध पीठ है, ये सिद्ध किया हुआ है। वहाँ बैठने से वैसे ही आपको भी ज्ञान होगा, कोई भी जीव को वहाँ बैठाने से ऐसे ही ज्ञान होगा। बस मानव जाति होनी चाहिए। अधिकार मानव जाति ईसकी, प्रेम धारा जीन बहार। अधिकार मानव जाति ईसकी, प्रेम धारा जीन बहार। जिज्ञासुपनसी देहु शिक्षा, करी परीक्षा रत रहा। दुष्ट दुराजन जग लुटेरी, विघ्न कर उपकार में। अतताई बाधक
राक्षसों को क्या करूं इस बार में। इनको सुबुद्धि दी दया मैं समझ महिमा योग की। निराविघ्न विश्वास प्रचार हो विनती सदा फल योग की। पराविद्या पत्र शाखा फूल फल विस्तार हो। अनन्य गति फल की कोलाहल पक्षी में संसार हो। हंसा और हंसनी। देखो, जब आप चेतन देश में बैठते हो तब बड़ा मज़ा आता है। ये माया कहती है कि मैं ही जो है सृष्टि का निर्माण करता हूँ। देखो, दोनों प्रभु की भक्ति है, दोनों प्रभु की शक्ति है। माया प्रभु की शक्ति है, जन प्रभु का है दास। माया प्रभु की शक्ति है, जन प्रभु का है दास। भक्त शक्ति का संग रही, रक्षक है प्रभु पास। माया प्रभु की शक्ति है, जन प्रभु का है दास। माया प्रभु की शक्ति है, जन प्रभु का है दास। भक्त शक्ति का संग में, रक्षक है प्रभु पास। ये हंसा और हंसनी। माया जो है प्रभु के आगे खड़ी हो जाती है और बोलती है कि ये संसार में हमको लोग ऐसे बोलता है, ऐसे बोलता ऐसे बोलता है, ऐसे बोलता है। और भक्तजन जो है ऐसे बोलता है, ऐसे बोलता है। आप बताइए, मैं नहीं रहने से सृष्टि का निर्माण कैसे होगा? आप बताइए। आपने हमको जो है सृष्टि का निर्माण करने के लिए दिया हुआ है और यहाँ से एक भी जीव बाहर नहीं जाना चाहिए। तो ऐसे ही जो है और भक्तजन जो है वो लोग जो है यहाँ से चेतन देश में जाना चाहता है और सद्गुरु आकर के इनको ज्ञान दे देता है, लोग बाहर निकल जाता है। तो हमारा तो कम हो जाता है कम हो जाता है। आप ही बताइए हे प्रभु, ये हमारे लिए बड़ा जो है ना मामला गड़बड़ है। जो भी आता है पूरा इस संसार में हमारे को जो है ना ये क्या बोलते गाली देता है, ऐसे करता है। ये भक्तजन का क्या काम संसार में? ये हिंसा और हंसनी। और भक्तजन कहता है कि जो है इस संसार में यदि हम लोग ना रहें तो ये संसार आपस में उपद्रव करके लड़ करके मर जाएगा, कट जाएगा जो है। तो दोनों प्रभु की शक्ति है, माया भी प्रभु की शक्ति है और भक्त भी जो है प्रभु की शक्ति है जो है। तो माया गति निज चाल में, भक्त चाल निज चाल।
फिर माया दासी बने, माया बड़ी बेहाल। ये हंसा और हंसनी। देखो, सदगुरु का मतलब वो परम प्रभु का रूप है। वह जीव को, अब जीव जितने भी मनुष्य योनि में है, तो कुछ तो जो है, अब जो है क्या बोलते हैं, प्रकृति प्रवाह में है। प्रकृति प्रवाह आप समझते ही हो, संसार का सुख में है। और कुछ जीव जो है वह चेतन प्रवाह में है, प्रभु की तरफ से चलना चाहता है। तो किसी चक्र को घुमाने के लिए दोनों एक तरफ जो है ना खींचेंगे तो नहीं घूमेगा, एक उल्टा घुमाना पड़ेगा। एक पूरब की दिशा में घुमाए तो दूसरा पश्चिम के दूसरा में घुमाए, तो अभी जीवन चक्र जो है चल जाता है। ये हंसा और हंसनी, इस संसार में जो है माया भी है और भक्त जन भी है। तो दोनों मिल करके यह सृष्टि का जो है सृजन करते हैं और दोनों ही इस सृष्टि को संभाले हुए हैं। क्योंकि यदि माया न रहे, माया, अब विचार कर लो, मन नहीं रहेगा तो सृष्टि का निर्माण कहाँ होगा? मन ही तो सृष्टि का निर्माण करता है। ये हंसा और हंसनी। कभी भी संत लोग जो है किसी मतलब जो है, आप जानते ही हो, संत लोग कभी भी नियम मर्यादा नहीं तोड़ता है और वो तोड़ ही नहीं सकता है, क्योंकि प्रकृति अपनी चाल में है और संत जन अपनी चाल में है। दोनों का सीमा है। हम लोग घर में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, तो हर एक का सीमा खींच दिया जाता है, एक लाइन, इस लाइन से आप इधर मत आइएगा। अब दोनों का बंटवारा हो गया, घर में परिवार में भाइयों का बहनों का झगड़ा हो जाता है, तो बता दिया जाता है कि एक भाई जो है, अब लाइन खींच दिया जाता है, दीवार बना दी जाती है, इधर नहीं जाइएगा, इधर नहीं जाइएगा। बहनों भाइयों का झगड़ा हो जाता है तो बोला जाता है, भाई ये बहन तुम इस चरपाई पर सोना और दूसरी बहन तुम दूसरी चरपाई पर सोना। एक दूसरे को जो है ना डिस्टर्ब नहीं करना, ये नहीं कि इधर भी और उधर भी नहीं रहना, तो बंटवारा हो जाता है। ये हंसा और हंसनी। वैसे ही सृष्टि में जो है माया का अपना जगह है और जो है संतों का अपना जगह है, जो है भक्तों का अपना जगह है, जो है। तो भक्त लोग जो है अपना साथी बढ़ाते हैं। ये हंसा और हंसनी भेद को बूझो। ये ज्ञान सदगुरु का है। सदगुरु का ज्ञान ही जो है वो जीव को बताया जाता है। सदगुरु अपना जीव को, सदगुरु मतलब परमात्मा है। अब जो जड़ देश में रहना चाहता है तो वो अपना जड़ देश में सुख ले, जो है जहाँ सुख तो है, थोड़ा सुख है, अभी सुख मिलेगा, थोड़ी देर के बाद दुख हो जाएगा। अभी आप देख लेना, ये जो है ना होता है, बतियाते बतियाते लोग आपस में झगड़ जाते हैं। दो बड़ी सुंदर सुंदर जो है ना क्या सखी सहेलियाँ होती है, बात करते करते लड़ाई झगड़ा हो जाता है और थोड़ी देर के बाद प्रेम हो जाता है। आप संसार में देख लो, पति पत्नी जो है रहते हैं, बड़ा प्रेम होता है। अब इसके समान कोई पति पत्नी है ही नहीं, और थोड़ी देर के बाद देख लेना फिर नाराजगी हो जाती है। ये हंसा और हंसनी, फिर 2-4 दिन बोला वाली बंद रहेगा। किसी किसी का 1 दिन बंद रहेगा, किसी किसी का 2 दिन बंद रहेगा, किसी का फिर हफ्तों बंद रहेगा, उसके बाद से फिर चालू हो जाता है। ये हंसा और हंसनी। प्रकृति में ऐसी ही है। तो इसका मतलब ये नहीं है, कभी साथ जो है पति के साथ दुख भी होता है और सुख भी होता है। तो यह जीवन, इस संसार में जब पति पत्नी होता है तो दुख में भी साथ रहते हैं और सुख में भी साथ रहते हैं। आप भेद को बूझो। दोनों में जो मन मुटाव हो जाता है, बातों में जो वो हो जाती है,
वो ज़्यादा देर तक थोड़ा रहेगी। इहसा और हंसनी, प्रकृति में जो भी चीज़ें रहती हैं ज़्यादा देर तक नहीं रहती है। अभी पति पत्नी का झगड़ा हो जाता है और फिर वो थोड़ा दिन जो है ना दूर दूर रहते हैं, फिर भी एक दूसरे को चाहते रहते हैं, चाहत बनी रहती है क्योंकि उनके संस्कार जुड़े हुए हैं। लेकिन अहम आपस में टकरा जाता है, अब गुस्सा हो जाते हैं तो गुस्सा में कुछ भी बोल देते हैं। उनको सुध ही नहीं रहता है क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, और गुस्सा में बोल देते हैं। इहसा और हंसनी, आभेद को बूझा करो। अरे प्रकृति से ही तो चेतन देश में चलना है, इसलिए प्रकृति की भी चर्चा सुना करो। जो है दोनों गुस्सा हो जाएंगे। अब गुस्सा हो जाएंगे कि तो क्या बोलना है, वो सुधी नहीं रहती है, बुद्धि खत्म हो जाती है। अब बुद्धि खत्म हो जाती है तो कुछ और बोल देता है, वो उसका चित्त में पड़ जाता है। कुछ वो बोल देता है तो दोनों का चित्त में पड़ जाता है। प्रेम तो रहता है, लेकिन वही अब दोनों के बीच में वो जो है पड़ गया है, बातें जो है चित्त में आ गई है। प्रेम है रहेगा, लेकिन वो बात बोल बाल करके गुस्सा हो गया तो मामला गड़बड़ हो गया है। तो फिर जो है हिंसा और हंसनी, इसीलिए पति संग पत्नी संग बहस नहीं किया जाता है। वो तो आप ही का है, पत्नी भी आप ही का है, पति भी आपका ही है। चाहे पति से गलती हो जाए चाहे पत्नी से गलती हो जाए, कुछ नुकसान हो गया तो गुस्सा करने से तो आएगा नहीं। हिंसा और हंसनी, आभेद को बूझो। पति ने कोई शीशे का सामान पकड़ाया, पत्नी ने ठीक से पकड़ा नहीं या पति ने ठीक से पकड़ा नहीं और गिर गया, टूट गया। अब टूट गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब लोग आपस में लगड़ते रहो कि तुमने ऐसा किया तो तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे वजह से हुआ। हिंसा और हंसनी, ये किसी का वजह से नहीं होता है। जो होनी होती है वो हो करके रहती है। ये तो बहाना आपका लगता है, दूसरे का लगता है। अब हो ही गया तो उसका उपाय यही है कि आप इसको भूल जाओ और भूल करके जो है आगे बढ़ो। हिंसा और हंसनी, यही जीवन है। भारतीय संस्कृति में सुख में भी साथ रहा जाता है और दुख में भी साथ रह जाता है। हिंसा और हंसनी, यही जीवन है। और प्रकृति में ये बदल जाती है, तो यही जो है स्वामी जी ने कहा है, माया प्रभु की शक्ति है, जन प्रभु का है दास। माया प्रभु की शक्ति है, जन प्रभु का है दास। भक्त शक्ति का संग रही, रक्षक है प्रभु पास। हिंसा और हंसनी, दोनों जो है अपने अपने चाल में चलते रहते हैं। और जो है आप भेद को समझिए, आप तो हंस हो, हंसनी हो। तो माया सींचे दुख मिले, सिंचता बाबू रम काट। हरि सेविया मृत मिले, सदगुरु भाव दुख काट। हिंसा और हंसनी, आभेद को बुझो। माया सींची दुख मिले, सिंचता बाबू रम काट। हरि सेवी अमृत मिले, सदगुरु भाव दुख काट। हिंसा और हंसनी,
स्वामी जी ने इतना बढ़िया बात कही है जो है, आप भेद को समझो ना। माया सींची प्रभु में माया सींचे दुख मिले, माया सींची दुख मिले, माया सींची दुख मिले, सिंचता बाबू रमकाट प्रभु सेविया मृत मिले, सदगुरु भाव दुख काट। ये हंसा और हंसनी, जो संसार का जो दुख है वह सदगुरु जो है काट देता है। माया सींची दुख मिले, सिंचता बाबू रमकाट प्रभु सेविया मृत मिले, सदगुरु भाव दुख काट। ये हंसा और हंसनी, तो अभी आपको जो है प्रभु सेना है, सेवना है, प्रभु का सेवन करना है। बार बार जो है अपनी चेतना को गुरु चरण में लगाना है। आप क्या करते हैं, अपनी चेतना को संसार में लगाते हैं। ये हंसा और हंसनी, जब आपकी चेतना संसार में लगेगी तो वहाँ दुख ही दुख है। आपकी चेतना को गुरु चरण में लगा करके संसार का कार्य कर लीजिए। अब स्वामी जी तो सब बता दिए। ये हंसा और हंसनी, आप भेद बूझ नहीं रहे हो। यदि प्रभु इसको गुरु के चरण को छोड़ करके आप कहीं भी जाओगे, हर जगह दुख ही दुख है। सुखदा पदार्थ अन्य नहीं प्राप्य बड़ कोय, सुखद पदार्थ अन्य नहीं प्राप्य बड़ कोय, अन्य ऊंचा कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। सुखद पदार्थ अन्य नहीं प्राप्य बड़ कोय, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। ये हंसा और हंसनी, अपनी चेतना को अब संसार में मत लगाया करो। अपनी चेतना को गुरु चरण में अपनी भूमि पर लगा करके और संसार में खुद अब अपना काम करते रहो। काम कोई करे तेरे प्रेमदार प्रभु लाग, चलत फिरत छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग, काम कई करे रहे प्रेमधार प्रभु लाग, चलत फिरत छूटे नहीं,
प्रेम उदय बड़भाग। ये हंसा और हंसनी, ये जो आपका गुरु में प्रेम उदय हुआ है, बड़ा भाग्य से उदय हुआ है। अरे स्वामी जी का एक दोहा में सब कुछ स्वामी जी लिख दिए हैं। काम कोई करे तीरही, प्रेमदार प्रभु लाग, चलता फिरत छूटी नहीं, प्रेम उदय बड़भाग। ये हंसा और हंसनी, जो आपका गुरु में प्रेम उदय हुआ है, ये बड़े भाग्य से उदय हुआ है। इसलिए जो है गुरु को छोड़ना नहीं है। आपका काम में कोई बाधा नहीं है। गुरु के चरण को सूरज से पकड़ना है और सूरज को उससे आराम से पकड़ा जाएगा। गुरु जो है सूरज से भाग नहीं सकते हैं, कहीं भी जाएंगे तुरंत सूरती जो है वहाँ पहुँच जाएगी। ये हंसा और हंसनी, सारा खेल जो है सूरती और मन का है। सूरती जो है चेतन चीज है और मन जो है जड़ चीज है, यही तो भेद है। मन जो है सूरती में बदल जाता है। माना सूरती एका साथ में, दुखद द्वंद्व साधन में बाधन चले, स्वगति को समक्रांत, माना सूरती की साथ तजी, अंतरभू परवीश, श्वेत ध्वजा स्वीति सादाना, फहराती वह देश, मना मनव सूरती एक साथ में, दुखद द्वंद्व शांत, साधन में बाधन चले, स्वगति को समक्रांत, माना सूरती माना पावन को पकड़ी ला, बैठो उत्तर द्वार, तब सुमिरा निज देव को, महिमा जा सुअपार, मनवा पावन एक साथ में, राखोई कस्तान, भागे फिरा मन घेरीला, पकड़े लगा वो ज्ञान, वह सद्गुरु मामा धान्य है, नरसिद्धि वह बनाए, वह सद्गुरु मामा धान्य है, नरसिद्धि वह बनाए, सदा रही मामा पासी भी, आभाया वह समाय, वह सद्गुरु मामा धान्य है, नरसिद्धि वह बनाए, सदा रही मामा पास में,
आभाया वसमाय शीशा संता बारा वहत शीशा बारा धान्य है सेवा जीता प्रभु पास। हंसा और हंसनी स्वामी जी ने क्या कहा है? धन सादा गुरु धानी धान्य है मिले धान्य जन सोय। धन सादा गुरु धानी धान्य है मिले धान्य जन सोय। काहे सादा फल गुरु बिना तारे न हरि विधि कोय। धन सदा गुरु धानी धान्य है मिले धान्य जन सोय। काहे सादा फल गुरु बिना तारे न हरि विधि कोय। हे हंसा और हंसनी स्वामी जी कह रहे हैं कि वह सदगुरु धन्य धन्य है और वह भी धन्य धन्य हो जाता है जिसको सदगुरु मिल जाता है। धन सदा गुरु धानी धान्य है मिले धान्य जन सोय। और वह जन भी धन्य है जिसको सदगुरु मिल जाता है। धन सादा गुरु धानी धान्य है मिले धान्य जन सोय। काहे सादा फल गुरु बिना तारे न हरि विधि कोय। हंसा और हंसनी तो गुरु के बिना गुरु के कोई भी ब्रह्मा विष्णु महेश भी जैसा हो जाए फिर भी वह तर नहीं पाएगा। चार वेद षट शास्त्र पढ़ा अष्टदश पढ़ी पुराण। चार वेद षट शास्त्र पढ़ा अष्टदश पढ़ी पुराण। कहीं सदा फल गुरु बिना पावन पद निर्वाण। चार वेद षट शास्त्र पढ़ा अष्टदश पढ़ी पुराण। कहे सदा फल गुरु बिना पावन पद निर्वाण। ये हंसा और हंसनी और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? शून्य शिखर की कांदारा ज्ञान रतन की खान। सीधा पीठाया जानिए पावे पद निर्वाण। हंसा और हंसनी अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज पूरे विश्व के जो है सदगुरु हैं। अरे आप सदगुरु को नहीं समझ रहे हैं। एक गुरु तीना लोक में प्रगट गुप्त संसार। कहिया काशबा नीवनी कया तम
उर्दार। ये हंसा और हंसनी आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज वर्तमान समय में पूरे विश्व में वही सद्गुरु हैं, वही श्री सद्गुरु हैं जिनके कमलवत चरणों में मन रूपी मधुकर को लगाने से चारों फलों की प्राप्ति होती है। तो आप तो हंस हो और हंसनी हो, आप बुझ जाया करो। चारों फल गुरु चरण में, चाहयामित फल पाए। चारों फल गुरु चरण में, चाहयामित फल पाए। सद्गुरु जन रक्षा करे, सर्वठाम जस आए। ये हंसा और हंसनी वर्तमान समय में आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज, इनके चरणों में ध्यान करने से ये 100 साल की साधना जो है 1 मिनट में करा देते हैं। आपको भेद बूझना है, फिर आप उर्दू हो जाओगे, फिर संसार में कुछ दिखाई नहीं देगा। ये शक्ति जो है, इनका शक्ति मैं जानता हूँ, क्योंकि मेरे जो उपदेश दिया, जिन्होंने मुझे ज्ञान दिया, वो जो है स्वामी जी के समय के उनके शिष्य थे। तो उन्होंने जो है, अभी आप पूछोगे ये 3 गुरु हैं, तीनों गुरु जो है आचार्य श्री धर्मचंद्र देव जी महाराज, आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज और अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज। ये तो 3 गुरु आपके सामने ही हैं। इन तीनों गुरु में से आप किसी एक की जो है चरण में आप ध्यान करना शुरू करो। आपको जो पसंद आता है, ऐसा और हंसनी तीनों में अपार शक्ति है। अब आप पूछोगे कि आप जो है किसके चरण का ध्यान करते हैं, यह आपको प्रश्न आएगा, क्योंकि वर्तमान समय में आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज हैं और अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। शरीर रूप में तो नहीं है, चेतन रूप में तो है ही है। आचार्य श्री धर्मचंद्र देव जी महाराज, वह भी जो है शरीर रूप में तो नहीं है, लेकिन चेतना तो उनकी भी है। अब प्रश्न यहाँ ये खड़ी हुआ कि आप तीनों में से किसके चरण का ध्यान करेंगे। ये हंसा और हंसनी ऐसे ही भ्रम में मैं भी था, तो हमने पूछा भी था। तो जो हमें उपदेश दिया था, वह तो स्वामी जी के साथ रहे थे। उन्होंने कहा था कि अब चूँकि वो तो स्वामी जी के साथ रहे थे, तो स्वामी जी के चरणों का ध्यान करते थे। और ये जो अभी समय में, वर्तमान समय में आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज हैं, ये लोग तो उनके सामने बालक थे जो है, इसलिए वो लोग जो है अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज के चरणों का वो ध्यान करते थे। तो जब हमने उनसे पूछा था कि मैं किसका करूं, तो उन्होंने कहा था तीनों में एक ही शक्ति है, आप जो चाहे आप जो है आप उनके चरण का ध्यान करिए। तो मैं जो है वर्तमान समय आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज का चरणों का ध्यान करते थे। और स्वामी जी जो है हमारे यहाँ जो है यज्ञ हुआ, तो ये भी शक्ति भेजते हैं। इतनी शक्ति भेज दिया
कि मतलब जो है 1 मिनट में 100 वर्षों की साधना हो जाती है। ऐसा होने से वृत्ति ऊर्ध्व, आंखें खुली, कुछ नहीं दिखता है, शरीर से कोई काम नहीं कर पाएंगे आप, एकदम चेतना ऊर्ध्व रहेगी, चेतन रहेगी। ऐसा स्थिति हुआ है जो है। अभी प्रश्न वहीं का वहीं रह गया। तो चूंकि उस महारथी संत ने कहा कि मैं तो इन्हीं का साधना करता हूँ, चरण अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी का, महाराज का, तो आप भी इन्हीं का करिए जो है, कोई दोष नहीं है। हंसा और हंसनी। अब आप देख लो, आपका अपना मर्जी है। सदगुरु तो सदगुरु है, भूमि वही है, ज्ञान वही है। शून्य शिखर की कांदारा कीजिए योगाभ्यास, शून्य शिखर की कांदारा कीजिए योगाभ्यास, चेतन गुणन विकासी है, प्रकृति गुणन करनाश, शून्य शिखर की कांदारा कीजिए योगाभ्यास, चेतन गुणन विकासी है, प्रकृति गुणन करनाश, शून्य शिखर की कांदारा जोगी न कर यह नाम, सर्वस सीधा प्रदायनी, होवे पूर्ण काम। और स्वामी जी ने क्या लिखा है? शून्य शिखर की कांदारा ज्ञान रतन की खान, सीधा पीठाया जानिए, पावे पद निर्वाण, शून्य शिखर की कांदारा ज्ञान रतन की खान, सर्वस सीधा पीठाया जानिए, पावे पद निर्वाण। हिंसा और हंसनी, आपको उपदेश लेकर के और उसी भूमि पर रहना है। स्वामी जी कहे हैं, गगन मंडल में घर करी, उतरे नहीं संसार, लीलायंतर देखिया, परम पुरुष करतार, शून्य शिखर की शून्य शिखर पर वासिकारा, संत बीबी की होय, शून्य शिखर पर वासिकारा, संत बीबी की होय, तपनाया गवल ज्ञान बाला, संपादन कर सोय, शून्य शिखर पर वासिकारा,
संत बीबी की है तपनाय गबला ज्ञान बला संपादन कर सय शून्य शिखारा पारा वासिकारा संत बीबी की होय तपनाय गबला ज्ञान बला संपादन कर सय शून्य शिखर की कांदरा जोगी न कर यह नाम सर्वस सीधा प्रदायनी होवे पूरण काम शून्य शिखर की कांदरा ज्ञान रतन की खान सीधा पीठाया जानिए पावे पद निर्वाण शून्य शिखर की कांदरा कीजिए गाभ्यास प्रचेतन गुणन विकासी है प्रकृति गुणन करनाश। अहिंसा और हंसनी इस संसार में माया भी है और जो है प्रभु भी है। तो आपका मर्जी है माया के संग रहो तो माया सींचे दुख मिले सिचता बाबू रमकाट माया सींची दुख मिले सिचता बाबू रमकाट हरि सेविया मृत मिले सदगुरु बाबा दुख काट। अहिंसा और हंसनी जो सदगुरु जो है संसार के दुखों को काट देता है। सुखद पदार्थ अन्य नहीं प्राप्य बड़ कोई अन्य उच्च कोई पद नहीं नाम बड़ा नहीं होय। और स्वामी जी ने क्या कहा है गुरु बिना कोई साधन नहीं जो के वट बिनु नाव गुरु बिना कोई साधन नहीं जो के वट बिनु नाव ग्रंथ दीख निज बल करी विघ्न हो ये दुख पाय गुरु बिना कोई साधन नहीं जो के वट बिनु नाव ग्रंथ दीख निज बल करे विघ्न हो ये दुख पाव। अहिंसा और हंसनी सदगुरु बड़े भाग्य से मिले बड़े भाग्य से मिले हैं। तो जागत सोवत नाम में बैठत उठत नाम चलता फिरता रह नाम में
करता धारत रहनाम, काम कोई करे ती रहे, प्रेम धार प्रभु लाग, चलता फिरत छूटी नहीं, प्रेम उदय बड़भाग। हिंसा और हंसनी एक गुरु बहन है, उन्होंने व्हाट्सएप किया अधीन भाव क्या है। हिंसा और हंसनी अधीन भाव आप नहीं जानते हो। अत्याधीन शरणागता आत्मसमर्पण कीन, सद्गुरु सुकृत देव जी, आपन मार्ग दीन। हिंसा और हंसनी देखो, अधीन भाव होने से आप मान लो, अब जो है जो जिसका ज्ञाता होता है, आप भेद को समझो। जो आप मान लो जो हवाई जहाज चलाता है, जिसको मतलब पायलट कहते हैं, तो आपको उस हवाई जहाज में बैठना है तो उसके आगे अधीन होना पड़ेगा। भाई हमको भी आप बैठा लीजिए, थोड़ा उसका गुणगान करना पड़ेगा, थोड़ा उसको मतलब उसको चापलूसी तो नहीं बोल सकते हैं, उसकी महानता है। ये हिंसा और हंसनी, कोई भी हर चीज़ में अलग अलग गुण है जो है, तो उसको गुण को पाने के लिए आपको अधीन होना पड़ेगा। अब देखो गुलाब का फूल है, तो गुलाब का फूल है, उसमें खुशबू है, तो आपको गुलाब का फूल लेना है, उसकी खुशबू लेनी है, तो उसके पास चल करके जाना पड़ेगा और उसको सावधानी से उसको तोड़ना पड़ेगा। वो चल करके आपके पास नहीं आएगा। आपको गुलाब का फूल पान लेना है तो आपको चल करके उसके पौधे के पास जाना पड़ेगा और अधीन भाव हो करके आपको तोड़ना पड़ेगा कि भाई आप में गुण है और मुझे ये चाहिए। तो उनसे भी आपने जो है अधीन भाव होकर के वो तोड़ना पड़ेगा, तो उसमें अलग गुण उत्पन्न होता है, सहज समझ में आ जाता है। वैसे ही जो टीचर है, उसके पास आप अभिमान में जाओगे तो आप सीख नहीं पाओगे। आप भेद को बूझिए, आप अधीन भाव में जाओगे, मुझे उनसे सीखना है। अधीन भाव में जाओगे तभी आप सीख पाओगे। अधीन भाव में नहीं जाओगे, अरे टीचर है तो क्या हो गया, मैं पढ़ लूँगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा आपको। अधीन भाव में जब रहोगे तभी आप चढ़ पाओगे, तभी आप बूझ पाओगे, तभी आप सीख पाओगे। अधीन भाव में नहीं रहोगे तो आप सीख नहीं पाओगे, उसके आगे झुकोगे नहीं, तो कैसे सिखाएगा, आप खुद ही बताओ। उसी को कहा गया है अत्याधीन शरणागता आत्मसमर्पण की, आत्मसमर्पण कीन, सद्गुरु सुकृत देव जी, आपन मार्ग दीन। अत्याधीन शरणागता आत्मसमर्पण कीन, सद्गुरु सुकृत देव जी, आपन मार्ग दीन। हिंसा और हंसनी अभी भी नहीं समझ में आया तो फिर से समझ लो। देखो गौ माता है, आप उसके पास प्रेम पूर्वक जाओ, उसके सिर पर हाथ सहलाओ, उसके मतलब पूरा शरीर का जो है उसको टच करो, उसको थोड़ा मालिश जैसा करो, तो जो है वो अधीन भाव में रहेगी, जो है आपका आगे सिर झुका लेगी, जो है
उसका कान को छुओ, पूँछ को छुओ, टांगों को छुओ, उसके स्तन को छुओ। मतलब वो आप प्रेम पूर्वक जो है अधीन भाव में उसको सब कुछ जो है आप उसको जो है रहो। और आप डंडा लेकर के जाओगे तो फिर जो है आपके अंदर वो जो है सिर नहीं झुकाएगी, वो फिर मार देगी आपको शरीर टच नहीं करने देगी। वो जो हिंसा और हंसनी वही अति आधीन है। फिर भी नहीं समझ में आया। अरे वह परमात्मा जो है उसके अंदर जो है क्या क्या है, अनंत ज्ञान है, अनंत शक्ति है, अनंत आनंद है और ज्ञान का भंडार है, सब कुछ है। तो उसके अधीन भाव हो करके नहीं जाओगे तो कैसे मिलेगा आप बताओ। आप अभिमान में रहोगे तो गुरु के पास जाओगे नहीं। तो वही का है हंसा लौका हमारी हंसा लौका हमारी ताते अमृता फल तुम पैया लोका हमारा अगम दूर है पार न पावे कोई अत्याधीन होय जो कोई ताको दी भल खाई संसार ताको दी भल खाई। हिंसा और हंसनी जब तक आप अति आधीन होगे नहीं मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आप तो अभिमान में रहोगे। अरे मैं कर लूँगा, इनका क्या रखा है। आपको कोई काम पड़ गया संसार में, सीधी बात समझ लो देसी भाषा में, आपका मतलब आप गांव में रहते हो, आपको खेत में पानी ले जाना है खेत में पानी ले जाना है तो आपको फड़ुआ चाहिए, फड़ुआ आपके पास नहीं है। तो तुम जाओगे किसी व्यक्ति से कहोगे कि ए भाई फड़ुआ दे दा, और ना देबा तो ठीक ना होई। तो ऐसे मांगोगे तो वो देने वाला होगा तो भी नहीं देगा। अरे बोलेगा बड़ा ताव से फड़ुआ मांग रहे हैं। और जब आप ऐसे बात करोगे कि अरे भैया हमारा पानी बनाना बहुत ज़रूरी है, जो है आप थोड़ा मेरा मदद कर दीजिए जो है। अरे बोला क्या करना है, तो बोला ये जो है थोड़ा सा जो है ना, ये जो है ना ये क्या फड़ुआ दे दीजिए, आप थोड़ा बाद में कर लीजिएगा, आपका ज़रूरी काम होने से चाहे मैं आ कर के आपका काम करवा दूँगी, जी आप दे दीजिए, हमारा बहुत ज़रूरी है। जब अधीन भाव में रहोगे तो वो तुरंत दे देगा। और जीव जो है पगला गया है, अधीन भाव में नहीं रहता है। तो आभेद को समझो, जब आप अधीन भाव में जाओगे तो आपको दे देगा। और ऐसे अधिकार रूप में जाओगे, अहम में होकर के जाओगे तो उसके पास फड़ुआ रहेगा, वो छुपा करके रख देगा, देगा ही नहीं भेद को समझो। आप हंस हो, आप हंसनी हो। फिर से समझ लो, आप किसी टीचर के पास जो है आप जाओगे और बोलेगे सर जी, मैडम जी, ये सवाल मेरे को समझ में नहीं आया, थोड़ा आप मेरी मदद कर दीजिए, थोड़ा एक बार फिर से समझा दीजिए। ऐसे बोलो ऐसे बोलोगे तो वो समझा देगी, जो वो टीचर आपको समझा देगा। और बोलेगे आपने क्लास में ऐसे पढ़ाया था, मेरे को जो है ना क्या समझ में नहीं आया, आप पता नहीं कैसे पढ़ाती है, तो कभी नहीं बताएगी और कभी नहीं बताएगा। ये हिंसा और हंसनी अभी भी अति आधीन नहीं समझ में आया तो फिर से समझ लो फिर से समझ लो, ये हिंसा और हंसनी। आप किसी दुकान में आप जाते हो, कोई सामान चाहिए, बड़ी भीड़ लगी हुई है, तो आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, एक दो बार बोलना पड़ेगा, भैया थोड़ा सा मेरा सामान जल्दी कर दीजिए, थोड़ा मेरा सामान जल्दी कर दीजिए, मेरे को जाना है, ज़रूरी है। तो दो तीन बार बोलोगे तो वो आराम से दे देगा। और यदि आप आए तो आपका काम हो गया, आपको जल्दी भी जाना है, थोड़ा देर आप धैर्य से इंतज़ार कर लिए, हो गया।
और यदि आप ऐसे बोलोगे, अरे भाई तुम क्या हमारे लिए तुम ऐसा करते हो, देर करते हो और ये है वो है, हमारा ध्यान नहीं देते हो, ऐसे उल्टा बोलोगे तो बोलेगा भैया आपको ज़्यादा जल्दी है तो किसी और दुकान में चले जाइए, तो फिर आपको वहाँ जाना पड़ेगा। तो टाइम तो आपका उतना ही लगा। तो वहाँ अधीन भाव जो लेना होता है, अधीन भाव होकर के ही लिया जाता है। यदि आप अधीन नहीं बनोगे आप ले ही नहीं पाओगे। फिर उस दुकान पर जाओगे, फिर वहाँ भी ऐसे ही भीड़ होगी, तो आपका समय तो चला गया ना। हिंसा और हंसनी, ऐसे ही समय आपका जा रहा है। तो सदगुरु के आगे जो है अति अधीन रहना पड़ेगा, तभी आपको मिले, तभी आप रहोगे गुरु के पास। अब हो गया तो आप तो दूर हो जाओगे। हिंसा और हंसनी, इसलिए अति अधीन होना पड़ेगा। आप भेद को समझ गए, अभी भी नहीं समझे तो दूसरा उदाहरण से सुनो जो है। हिंसा और हंसनी, आप जिससे भी सामान लेना हो, कुछ लेना हो, तो हमेशा अति अधीन होकर के ही लिया जाता है। आप अभिमान में रहोगे तो लोगे ही नहीं। अब मान लो, समझ लो, आपको मोटरसाइकिल की ज़रूरत है, आपको मोटरसाइकिल की ज़रूरत है, कहीं जाना है, थोड़ी दूर का काम है जो है, तो आप उससे मांगोगे कि भाई थोड़ा मेरा काम है, आप मोटरसाइकिल दे दीजिए, थोड़ा सा जो है, बस मैं गया और आया जो है, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, थोड़ा आप तो दयावान है, आप कर दीजिए, दे दीजिए जो है, तो वो दे देगा। और यदि आप उल्टा बोलोगे, अरे आप तो बहुत बदमाश है, किसी को मोटरसाइकिल देता देता नहीं है, तो मेरे को क्या देगा, आप ऐसे बात करोगे तो वो नहीं देगा आपको, तो आपका काम नहीं हुआ। हिंसा और हंसनी, वो वहाँ अति अधीनता नहीं है। देखो बात वही है, आप हंस हो हंसनी हो, आप बुझ जाओ। कभी आप गए उससे मोटरसाइकिल मांगने के लिए, कभी नहीं दिया। आप अधीन होकर के जाओ, आपको तुरंत मिल जाएगा। ये संसार में है। तो वैसे ही सदगुरु देश, आप खुद ही दूर हो जाओगे, आप जाओगे नहीं मांगने उससे जो है। क्यों? क्योंकि आप में अहम है। आप गांव घर में जो है ना, आप देख लो, बच्चों को बोले जाओ उनके यहाँ से, जैसे मेरा ही ले लो, अब मैं अपना सुनाता हूँ तो हमारे को जो है ना दिक्कत होने लगती है। चाहे कोई, हम तो चले जाते हैं, किसी के यहाँ भी चले जाते हैं, हिंसा और मांग करके ले आएंगे, और लोग दे भी और मेरे को लोग दो जो है क्या दे भी देता है। किसी को बोला, अरे भैया हम वहाँ ना जाइला, उनका घर है, ना जाए हम मांगे, और दूसरा का घर है, कहा तो हम चल जाए। हिंसा और हंसनी, क्योंकि वहाँ अधीन भावना नहीं है, वो झुकना नहीं चाहता है, तो झुकना नहीं चाहता है तो मिलेगा नहीं। हिंसा और हंसनी, यही अधीन भावना है। अब फिर से समझ लो, अब मान लो आपका घर में गैस का काम चल रहा है, खाना बन रहा है, अचानक गैस खत्म हो गई, तो किसी के पास जाओगे तो अधीन होकर के ही जाना पड़ेगा। यदि आप अधीन नहीं होगे तो जो है आप जाओगे नहीं उसके पास, अभिमान में रहोगे कि अरे आज खाना नहीं बनेगा, कोई बात नहीं, हम मांगने नहीं जाएंगे, अधीन नहीं होगे हम किसी का तो आपका खाना नहीं बनेगा, परिवार आपका भूखा ही रहेगा, क्योंकि गैस ख़त्म हो गई है, और गैस ख़त्म हो गई है तो अब आने में फिर टाइम लगेगा। तो अधीन भावना में रहोगे तो आप मांग लोगे। हिंसा और हंसनी, जो परमात्मा है उसके पास तो सभी है, आपकी सांस की गति भी वही गिनती कर रहा है। तो आपको अधीन भावना होकर के ही रहना पड़ेगा, तभी आपको मिलेगा। हिंसा और हंसनी, वही स्वामी जी कहे हैं, कबीर साहब यही कहे। आप अधीन नहीं होगे तो आप किसी के पास जाओगे नहीं। हिंसा और हंसनी, और आपका काम नहीं होगा। इसीलिए जो संसार में अभिमानी होता है उसका कोई काम होता नहीं है, वो परेशानी रहता है। तो आपको अति अधीन होना है, वही कबीर साहब कह रहे हैं। हंसा
लोका हमारे अइया हंसा लोका हमारे अइया ताते अमृता फल तुम पैया लोका हमारा अगम दूर है पार न पावे कोई अत्याधीन होय जो कोई ताको दे वलखाई हंसा लोक हमारे ताते अमृत फल तुम पैया लोका हमारा अगम दूर है पार न पावे कोई अत्याधीन होय जो कोई ताको दी वलखाई हंसा ताको दी वलखाई मृत्युलोकसी हंसाई मृत्युलोकसी हंसाई पुष्पदीप चल जाई अम्बुदीप में सुमिरन करिया तब वह लोक दिखाई हंसा तब वह लोक दिखाई माटी का पिंडा छूट जाएगा और यह सकल विकारा सुख सागर यश नान करोगी अजराया अमर हो जाई हंसा अजराया अमर हो जाई कह कबीर सो ना हो हंसा हंसा न करो बधाई श्वेत सिंहासन बैठक दैया जुग जुग राज कराई हंसा लोका हमारे ताते अमृत फल तुम पैया लोका हमारा अगम दूर है पार न पावी कोई अत्याधीन होय जो कोई ताको दे वलखाई हंसा ताको दे वलखाई। हंसा और हंसनी जब तक आप अधीन भाव में नहीं तो आप जाओगे नहीं वहाँ पर। आप भेद नहीं बूझ रहे हो। प्रभु किसी के यहाँ आप जाओगे बिना अधीन हुए आप जा ही नहीं सकते। आप हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। आप किसी आपके अभिमान रहेगा तभी आप नहीं जाओगे, और जब अति अधीन रहेगा तभी आप जाओगे, तभी मिलेगा। आप किसी भी जो है बड़े व्यक्ति के पास जाते हो, अधीन होकर के ही जा पाओगे आप। तो वही स्वामी जी कहे हैं, कबीर साहब कह रहे हैं, अधीन के जब अति अधीन बोल दिया, अति अधीन शरणागत आत्मसमर्पण कीन सद्गुरु सुकृत देव जी आपन मार्ग दीन। यह सा और हंसनी तो सदगुरु के सामने तो अति अधीन ही तो जाना पड़ेगा।
यदि अधीनता नहीं आएगी आप गुरु के पास जाओगे नहीं। यह सा और हंसनी, सदगुरु के चरण में सारी चीजें हैं, तो वहाँ अति अधीन होकर के जाया करो। देखो तुम्हारी तुरंत साधना भी चलने लगेगी। आप तो ऐसे जाते हो, चलो गुरु का है पूजा कर लेते हैं, वंदना आरती कर, ऐसे तो नहीं होता है भाई। आप में भाव आना चाहिए, अधीनता का गुण आना चाहिए। सर्वशक्तिमान तो प्रभु है, पूरा उसी में से निकला है। तो उसके आगे जब अति अधीन होकर के रहोगे तुम्हारे सारे कार्य पूर्ण होगा। अरे उस आनंद को पहचान जाओगे जिसकी आपको तलाश है। जेहि बिना जीव सुखा शांति नहीं, सुख खोजत दीन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोय न पाय। जेहि बिना जीव सुख शांति नहीं, सुख खोजत दीन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोय न पाय। हिंसा और हंसनी आपको हमेशा गुरु के आगे अति अधीन होकर के ही रहना पड़ेगा, तभी प्राप्त होगा। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। आप लोग सत्संग में सुबह जल्दी जुड़ा करिए भाई। 5 बजे तक जो है कोई 4-5 ही आदमी जुड़ा था, बड़ा गड़बड़ हो जाता है।